हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेटवर्किंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्विचिंग। स्विचिंग एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है, आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करते होंगे। जब आप कोई एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि हमने जॉब स्विच कर ली। तो स्विचिंग का मतलब होता है चेंज करना। जैसे आप स्विच बोर्ड में बटन ऑन ऑफ करते हैं तो स्विच ऑन स्विच ऑफ मतलब उसकी स्टेट को चेंज करना। तो स्विचिंग का भी मतलब यहाँ पे यही है। जब आप किसी एक रूट से दूसरे रूट में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको बोलते हैं रूट की स्विचिंग। तो नेटवर्किंग में भी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एक सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन जहाँ पे जाता है उसके बीच में ढेर सारी डिवाइसेस आती हैं, ढेर सारे स्टेशंस आते हैं। उन स्टेशन से अलग अलग रूट्स फाइंड आउट करके वो टारगेट डिवाइस तक पहुँचता है। तो इस सिस्टम को ही स्विचिंग कहते हैं। एक नज़र ज़रा इस पे डालिए यहाँ पे। ये आप पूरे वर्ल्ड का या किसी एक कंट्री के या किसी एक स्टेट का आप ये स्टेशंस देख सकते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से स्टेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वर्क स्टेशंस। और हर एक स्टेशन से उसके आसपास के एरिया में मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं। उसी से कनेक्टेड टावर लगे होते हैं और उन टावर से नेटवर्क मिलता रहता है उन डिवाइसेस को। तो इस तरह से ये सारा कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है और सभी हमारे आसपास जितने भी सिटी हैं या टाउन हैं, विलेज एरिया हैं, हर जगह पे स्टेशंस बने हुए हैं और हर स्टेशन के अंडर में कई सारे टावर लगे हुए हैं। और सारे के सारे मोबाइल या कंप्यूटर्स उन्हीं टावर से कनेक्टेड होकर डायरेक्टली उन स्टेशन से कनेक्टेड हैं। तो जब भी आप कोई कॉल करते हैं तो वो एक स्टेशन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफ़र होते हुए टारगेट डिवाइस तक पहुंचती है। तो इसी को स्विचिंग कहते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना था तो आपने अपने घर से लेकर के मेन रोड तक के लिए एक ऑटो पकड़ा। तो ये एक रूट था, उसके बाद वहाँ से आपने बस चेंज किया, बस पे आपने ट्रैवल किया। तो वो आपकी एक स्विचिंग थी कि आपने स्विच किया एक से दूसरे में। उसके बाद रूट से पहुंच के आप स्टेशन पहुंचे, वहाँ से आपने ट्रेन पकड़ी, वो आपका तीसरा स्विच था। फिर स्टेशन से आपने कहीं जा कर के दिल्ली से आपने दूसरा रूट चेंज किया तो वो आपका चौथा स्विचिंग था। तो इसी को बोलते हैं स्विचिंग, कि जब हम सोर्स से निकलते हैं और टारगेट तक पहुंचते हैं तो उसके बीच में हम कहाँ कहाँ रूट चेंज करते हैं, किस स्टेशन से चेंज करते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्विचिंग। सेम ऐसा ही कुछ नेटवर्किंग में भी होता है। तो switching is the process of transferring data from source to destination using various intermediate different nodes or stations or workstations as route। एक रूट को क्रिएट करते हैं ये सारे स्टेशंस मिल करके। इस बात को एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये मान लीजिए कि किसी एक कंट्री का एक सेटअप है। अब यहाँ पे एक डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप डिवाइस कुछ भी हो सकती है। यहाँ से कोई एक मैसेज भेजा जा रहा है, यहाँ एक टारगेट डिवाइस है यहाँ के लिए। तो सोर्स ये हुआ, टारगेट ये हुआ। अब ये मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे रूट हैं, ये डेटा यहाँ से होकर के भी निकल सकता है, यहाँ पहुँच सकता है, या फिर यहाँ से निकल के पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढा जाता है जहाँ से जल्दी डेटा पहुँच सके। और अगर वो वाला पाथ बिजी है, उसमें पहले से कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई दूसरा डेटा यहाँ से निकल रहा है, तो ये दूसरा रूट फाइंड आउट करता है, वहीं से चेंज करके स्विच करके दूसरे स्टेशन से निकल जाता है। बट ये बहुत ज़्यादा दूर से स्टेशन से घूम करके डेटा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई शॉर्टेस्ट पाथ है और वो अगर बिज़ी है तो उसके चक्कर में अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाला आप ट्रैवल करते हैं तो जितनी देर आप इसमें ट्रैवल में टाइम वेस्ट करेंगे उसका आधा टाइम अगर आप यहाँ पे वेट कर लेंगे तो हो सकता है उतनी देर में ये रूट आपका फ्री मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताया जाता है, कॉल पे आपने सुना होगा दिस रूट इज़ बिज़ी। तो उसका मतलब यही होता है कि एक रूट से जितनी कॉल या मैसेज भेजे जा सकते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस टाइम पे, तो वो सारे स्टेशंस बिज़ी हैं तो आपको रोक दिया जाता है। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से प्रोसेस चलता है। आपकी जो डिवाइस है, मान लीजिए ये रूट यहाँ से फाइंड आउट हुआ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ उन्होंने फाइंड आउट किया और यहाँ से डेटा आपका ट्रांसफ़र करके टारगेट डिवाइस तक पहुँचा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जितनी भी डिवाइसेस स्टेशंस बीच में आ रहे हैं, सॉरी ये स्टेशंस हैं, इन स्टेशन से आसपास डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो जितने स्टेशंस आ रहे हैं वो सब यहाँ पे इंगेज हो चुके हैं। तो जब तक ये ट्रांसमिशन चलता रहेगा तब तक दूसरे ट्रांसमिशन यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना हो तो नहीं हो पाएगा, या यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना हो तो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि ये स्टेशन बिजी हैं। तो ये एक अलग तरह की स्विचिंग है जिसमें ये एक पाथ क्रिएट कर लेता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल पाथ, जिसमें ये पहले से एक पाथ फिक्स करके रख लेता है कि ये हम पूरा पाथ फिक्स करके रखते हैं और जब तक डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है तब तक हम इसको फ्री नहीं करेंगे। तो जब ये डेटा ट्रांसफ़र हो चुका होता है उसके बाद ये इस कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। तो पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र करता है, फिर उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस टाइम डिले होता है जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन को लेट कर देता है और बाकी जो ट्रांसमिशन है उनको भी रोक देता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को, स्विचिंग की इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। इन दिस स्विचिंग नेटवर्क नोड्स एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड चैनल बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से पहले वो एक चैनल डेडिकेटेड क्रिएट करते हैं। डेडिकेटेड का मतलब होता है फिक्स कर लेते हैं उसे कि ये पाथ हम बना रहे हैं, और उसी को वर्चुअल पाथ कहा जाता है। तो ये क्या करता है कि पूरे नेटवर्क के स्पीड को स्लो कर देता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये पूरा पाथ यहाँ पे फिक्स कर लेता है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप की स्विचिंग है हमारे पास, वो है मैसेज स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में जैसे कि पूरा पाथ क्रिएट होता था, यहाँ पे मैसेज स्विचिंग में ऐसा नहीं है। मैसेज स्विचिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी कहलाती है। यानी ये एक डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र होकर के स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पूरा डेटा स्टोर करता है, फिर उसे अगले स्टेशन पे ट्रांसफ़र करता है, फिर स्टोर करता है और फिर उसे अगले स्टेशन पे ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक एक स्टेशन को इंगेज करके चलता है। यहाँ पे देखिए, आप प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए डिवाइस से डेटा यहाँ पे पहुँचा, एक डिवाइस पे यहाँ पे स्टोर हो गया, उसके बाद ये डेटा ट्रांसफ़र होकर के अगली डिवाइस के पास जाएगा, तो ये वाला फ्री हो जाएगा। अब डेटा हमारा इसके पास स्टोर है, इसके बाद ये अगली डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करेगा तो ये फ्री हो जाएगा। ऐसे एक एक करके डेटा स्टोर एंड फॉरवर्ड करके टारगेट डिवाइस तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि जो स्टेशन है जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होकर के स्टोर होता है फिर आगे ट्रांसफ़र होता है, तो स्टोरेज हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। हर स्टेशन के पास स्टोरेज ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो पूरे मैसेज को स्टोर कर सके। और हो सकता है उसी टाइम पे और भी कई तरह के ट्रांसमिशन चल रहे हों तो वहाँ पे स्टोरेज और भी ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा ये थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है। इसके बाद है सेल स्विचिंग। In cell switching, data is divided into fixed length packets and sends through different routes as per the availability. सेल स्विचिंग और इसके बाद एक और स्विचिंग है पैकेट स्विचिंग। ये दोनों ही सेम टाइप की स्विचिंग है। इसमें क्या किया जाता है कि जो टारगेट डिवाइस है और सोर्स डिवाइस है उसके बीच में जितने भी स्टेशंस आ रहे हैं, कोई भी स्टेशन इंगेज नहीं किया जाता है और जो डेटा आप भेज रहे हैं उसके टुकड़े बना लिए जाते हैं, और उन टुकड़ों के साथ सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के एड्रेस होते हैं, कहाँ डेटा जा रहा है और कहाँ से जा रहा है। इस तरह की कई सारे इन्फॉर्मेशंस, उन सारे टुकड़ों को अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग स्टेशन से भेज दिया जाता है। जहाँ पे जो स्टेशन फ्री मिल जाए वहाँ से निकल जाओ। जब ये टारगेट डिवाइस के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे इन सबको कलेक्ट कर लिया जाता है और इनके सीक्वेंस नंबर से इनको अरेंज कर लिया जाता है। तो ये सेल स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग कहलाती है। दोनों में ही ऐसा होता है कि टुकड़े या पैकेट्स बना लिए जाते हैं और उनको अलग अलग रूट से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ से जिसको रास्ता मिले वहाँ से पहुँच जाएंगे। बस सेल स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों में डिफरेंस ये है कि सेल स्विचिंग में जो पैकेट बनते हैं वो फिक्स लेंथ के होते हैं, देखिए फिक्स लेंथ पैकेट्स, जबकि जो पैकेट स्विचिंग है उसमें जो पैकेट्स बनते हैं वो 1000 से लेके 1500 बाइट्स के बीच में होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो यही है पैकेट स्विचिंग और सेल स्विचिंग के बीच में डिफरेंस। ये देखिए पैकेट एक्चुअल में क्या होता है, डेटा उसमें होता है, यानी एक बड़े डेटा का एक छोटा सा पीस यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद डेटा कहाँ से जा रहा है, सोर्स का एड्रेस, कहाँ को जा रहा है, टारगेट का एड्रेस, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल लगने वाला है वो प्रोटोकॉल्स, उसका सीरियल नंबर क्या है, और अदर जो रूट की इंफॉर्मेशंस हैं स्टेशंस की हैं, वो सारी चीज़ें इस टुकड़े के साथ होती हैं। तो उस पूरे को ही कंबाइन रूप से हम लोग पैकेट बोलते हैं। और सेल स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में यही सारे पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, बस अलग अलग रूट से ट्रांसफ़र होते हैं। कोई पैकेट इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया। जिस पैकेट को जहाँ से रास्ता मिला उधर से निकल के टारगेट तक पहुँच गया, और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर स्विचिंग पे था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईपी एड्रेस पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।